मंगलवार का दिन वीर काज, बल और भक्ति के प्रतीक भगवान हनुमान को समर्पित है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मंगलवार को हनुमान कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन से भय, रोग और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। हनुमान जी का जन्म स्वयं भगवान शिव के अंश के रूप में हुआ था। उनके पिता वानर राज केसरी और माता अंजनी थीं। माता अंजनी ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, तब जाकर उन्हें भगवान शिव के अंश के रूप में हनुमान जी की प्राप्ति हुई। पवन देव के आशीर्वाद से जन्म लेने के कारण उन्हें पवन पुत्र भी कहा गया। बाल्यकाल में हनुमान जी अत्यंत चंचल और शक्तिशाली थे। एक बार उन्होंने उदय होते सूर्य को लाल फल समझकर निगलने का प्रयास किया। इससे संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। तब इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी मूर्छित हो गए। पवन देव क्रोधित होकर वायु का संचार रोक दिया। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। उन्हें अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी ने उन्हें अमृता का वरदान दिया, विष्णु जी ने भक्ति का वरदान और शिव जी ने अपराजेय शक्ति का आशीर्वाद दिया। हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है कि शक्ति के साथ विनम्रता और भक्ति कितनी आवश्यक है। बचपन से ही वे धर्म और सत्य के मार्ग पर चले। वे जानते थे कि उनकी शक्ति का उपयोग केवल लोक कल्याण के लिए ही होना चाहिए। यही कारण है कि हनुमान जी आज भी कलयुग में जागृत देवता माने जाते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनका नाम लेता है, उसे वे कभी निराश नहीं करते। हनुमान जी का जीवन तब पूर्ण हुआ जब उनका मिलन श्री राम से हुआ। वनवास के समय जब श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में किष्किंधा पहुंचे, तब सुग्रीव के मंत्री के रूप में हनुमान जी ने उनसे भेंट की। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धारण कर श्री राम से संवाद किया। उनके वचन इतने मधुर, ज्ञानपूर्ण और विनम्र थे कि श्री राम तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण वानर नहीं, बल्कि महान भक्त है। हनुमान जी ने श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करवाई। इसके बाद से हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, केवल राम नाम ही उनका जीवन बन गया। हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण उनकी निस्वार्थ भक्ति थी। वे न तो यश चाहते थे और न ही अधिकार, केवल अपने प्रभु की आज्ञा को ही अपना धर्म मानते थे। श्री राम ने हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, हनुमान, तुम मेरे हृदय में सदा वास करोगे। यही कारण है कि आज भी जहां राम नाम होता है, वहां हनुमान जी अवश्य उपस्थित रहते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से मनुष्य को साहस, आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, राम भक्त हनुमान जी उन्हें दूर करने की क्षमता रखते हैं। सीता माता की खोज में हनुमान जी ने समुद्र लांघकर लंका जाने का कठिन कार्य किया। यह कार्य असंभव माना जाता था, लेकिन हनुमान जी ने राम नाम का स्मरण कर एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। लंका में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को खोज निकाला। उन्होंने माता को श्री राम की अंगूठी देकर विश्वास दिलाया कि श्री राम शीघ्र ही उन्हें मुक्त कराने आएंगे। इसके बाद हनुमान जी ने रावण की सभा में जाकर निर्भीक होकर श्री राम का संदेश सुनाया। जब रावण ने उनका अपमान किया, तब हनुमान जी ने लंका दहन कर दिया। यह केवल अग्नि से किया गया दहन नहीं था, बल्कि अहंकार, अधर्म और अत्याचार का नाश था। हनुमान जी ने दिखा दिया कि जब भक्ति शक्ति बन जाती है, तब अधर्म टिक नहीं सकता। लंका युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने का दायित्व उठाया। पूरा पर्वत उठाकर लाना उनकी असीम शक्ति का प्रमाण था। हनुमान जी का यह कार्य केवल बल का नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि यह कार्य कठिन है, बल्कि राम आज्ञा मानकर तुरंत निकल पड़े। हनुमान जी को कलयुग का जागृत देवता कहा जाता है। मंगलवार और शनिवार को उनकी पूजा करने से भय, शनि दोष, नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं दूर होती हैं। हनुमान चालीसा का पाठ जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से जय बजरंगबली का जाप करता है, उसके जीवन में कभी हार नहीं होती। युद्ध में हनुमान जी ने अनेक राक्षसों का वध किया, लेकिन उनके मन में कभी क्रोध नहीं था। वे केवल धर्म की रक्षा कर रहे थे। यही सच्चा पराक्रम है, जहां शक्ति के साथ संयम भी हो। हनुमान जी हमें सिखाते हैं भक्ति, बल, बुद्धि और विवेक। यही कारण है कि आज भी करोड़ों भक्त मंगलवार को व्रत रखकर उनकी कथा सुनते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।